बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव के बीच सामने आ रही है। टैरिफ टेंशन के बीच एक नया प्लान तैयार किया गया है। भारत को सुपर पावर ग्रुप में ट्रंप लाएंगे क्या, ये सवाल अब सामने आ रहा है। ट्रंप बनाएंगे महाशक्तियों का नया मंच, ये सवाल लगातार अब उठने लगे और इस बीच भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला है। सुपर पावर बनाने की कवायद तेज कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ गई है। सोनम, भारत अमेरिका के बीच जिस तरीके से तनाव टेंशन सामने आ रहे हैं, कभी क्लियरली रूप से सामने आते हैं साफ तौर पर, कभी बहुत ही ज्यादा पर्दे के पीछे सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को सुपर पावर ग्रुप में शामिल करने वाले। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल ऋतिक, यहाँ पर जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव बना हुआ है, लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यही कोशिश कर रहे हैं कि जो युद्ध है वो रुक जाए, लेकिन रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी सीधे तौर पर ये कहा है कि हम अपनी जो हमारी ज़मीन है उसकी रक्षा करेंगे और रूस को उन हिस्सों को नहीं लेने देंगे जो कि हमारे हैं। अब फिलहाल उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी भी आती है। वो बोलते हैं कि अगर ऐसी ही स्थिति बनती रही तो फिर जो है तीसरे विश्व युद्ध वाली स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो उन्होंने यहाँ पर चेतावनी दी। हालांकि उन्होंने ज़ेलेंस्की से अपनी जो निराशा है वो भी जाहिर की, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ तनाव है उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेड डील है वो बहुत जल्द हो सकती है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये संकेत दिए गए कि यहाँ पर भारत के साथ एक अच्छा समझौता हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब जो बड़ी खबर है, पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व जो शक्तियां हैं उनका एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी में है। अब इस ग्रुप का नाम क्या होगा? दरअसल यहाँ पर कहा जा रहा है कि C5 या फिर कोर 5 हो सकता है, जिसमें दुनिया की जो 5 महाशक्तियां हैं, बड़ी ताकतें एक साथ आ सकती हैं। और ये कहा जा रहा है कि C5 बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान को साथ ला सकते हैं। अब यहाँ पर पॉलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ दावा किया है, क्योंकि हालांकि ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है और ये नहीं कहा गया है कि जो ये प्लान है वो ट्रंप की तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन पॉलिटिको की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक नए हार्ड पावर समूह का विचार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ पर कहा गया है कि अमेरिका की जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है वो एक कोर 5 या C5 बनाने का प्रस्ताव करती है। यहाँ पर ये अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान इसमें शामिल होंगे और 100 मिलियन से ज़्यादा अधिक आबादी वाले ये कई देश हैं और ये देश इसके तहत खास विषयों यानी कि जो यहाँ पर मेन टॉपिक्स होंगे इस शिखर सम्मेलन में G7 की तरह नियमित रूप से मिलेंगे। और जो प्रस्तावित C5 का जो पहला एजेंडा है उसकी बात अगर करें तो यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि मध्य पूर्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी और खासकर इजराइल और सऊदी अरब के बीच जो यहाँ पर संबंध है, रिलेशंस हैं, उनको सामान्य बनाना होगा। अब पॉलिटिको की अगर रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, क्या यानी इसे एक साफ तौर पर देखें तो ट्रंप का ट्रम्प कार्ड वाला आइडिया तो नहीं है ये? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इसे ट्रंप का ट्रंप कार्ड वाला आइडिया कहा जा रहा है। ऋतिक, आपने सही कहा। और पॉलिटिको की रिपोर्ट में दरअसल ये दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस ने दरअसल इस दस्तावेज का जो अस्तित्व है उसे अभी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। लेकिन हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ तनाव है, जो तनाव की बर्फ है, वो अब पिघलती हुई दिख रही है। और यहाँ पर अब ट्रंप को भी शायद ये अंदाजा हो गया है कि भारत ही वो जो कहें क्लॉक टावर है जहाँ से जो है पूरी ग्लोबल की जो राजनीति है, जो ग्लोबल बिजनेस है वो चल सकता है। यानी कि अब वो मोदी के मैजिक में बिलीव करने लगे हैं। ट्रंप भी अब ये मानते हैं कि अगर अमेरिका को आगे बढ़ना है यानी कि पीछे नहीं रहना, तो फिर उसे भारत के साथ मिलकर चलना होगा। जैसा कई अर्थशास्त्रियों ने भी चेतावनी दी, अमेरिका से ये आवाजें उठी जब चेतावनी दी गई कि अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है अगर वो रूस और भारत का साथ छोड़ दे। तो यहाँ पर रूस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यहाँ पर ऋतिक, हमने भी ऐसे बयान देखे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिनमें ये कहा गया पुतिन के समर्थन में जो रूस और यूक्रेन पीस प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का वो आया। यहाँ पर ये देखा गया कि पुतिन के जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो बार बार अब जो है वो एक पहल कर रहे हैं पुतिन के साथ रिश्ते दोबारा से अच्छे करने की। और उसमें जो है यहाँ पर यूक्रेन को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसे तो फिर हमारी जो जमीन है वो रूस के पास चली जाएगी। और यहाँ पर जो है यूरोप और यूएस के बीच भी ऋतिक एक बड़ी दरार देखने को मिल रही है, क्योंकि इस ग्रुप में दरअसल ये कहा जा रहा है कि C5 में जो दावा किया जा रहा है कि यूरोप इस कथित C5 में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दरअसल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में यूरोपीय मामलों के डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले टॉरे तोसिग, उन्होंने पॉलिटिको को ये बताया कि दुनिया को एक अलग नजरिए से ट्रंप देखते हैं
और कोई ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो किसी विचार में ना बंधी हो, जहां मजबूत देश अपने क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र बनाए रखने वाली और जो अन्य महान शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और ये भी कहा कि यूरोप इस C5 में शामिल नहीं है, और जो मुझे लगता है कि यूरोपीय लोगों को ये विश्वास दिलाएगा कि ट्रंप की सरकार रूस को एक ऐसी शक्ति के रूप में अब देखती है जो यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्र का प्रयोग करने में यहाँ पर पूरी तरह सक्षम है। तो यहाँ पर पुतिन और ट्रंप की जो यहाँ पर एक बार फिर से जो पॉजिटिव नोट्स पर देखने को मिल रही है, उनकी जो दोस्ती है, ट्रंप की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि पुतिन का साथ वो पुतिन के साथ चल सकें। एक पहल की गई है जिसमें यूक्रेन पीस प्लान का जो हमने बात की, जिसमें ज्यादातर समर्थन रूस का है, और यूक्रेन भी लगातार ये आरोप लगाता है कि आप हमारा नुकसान कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अब यहाँ पर ऋतिक, दरअसल भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ और ट्रेड को लेकर तनाव है वो तो अब सुलझता हुआ दिख रहा है, और लगातार अमेरिका की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि अब जो है भारत और अमेरिका एक साथ काम करेंगे। हमने देखा पीएम मोदी और यहाँ पर ट्रंप की बात भी हुई, और पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी पोस्ट करते हुए, ये कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर साथ काम करेंगे। कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई, वैश्विक मुद्दे, व्यापार से लेकर काफी मुद्दों पर चर्चा हुई। ऋतिक, यहाँ भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ तनाव चल रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि ये डील जल्द से जल्द हो सकती है। लगातार अमेरिका की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं, जिसके बाद ये माना गया कि हाँ, जो मोदी का मैजिक है वो अब अमेरिका भी मान रहा है, क्योंकि अमेरिका से ही पहले आवाज उठी थी कि अमेरिका ऐसे अलग थलग पड़ जाएगा और वो भारत के साथ मिलकर नहीं चलता है। और भारत के साथ जो अमेरिका ने इतने सालों तक अमेरिका ने कोशिश करके रिश्ते बनाए, वो जो है खतरे में डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब शायद कहीं ना कहीं अक्ल आती हुई दिख रही है, और वो ये प्लान लेकर आए हैं। हालांकि भारत और चीन के बीच के रिश्ते की बात करें तो यहाँ पर 36 का आंकड़ा है, कई मुद्दों को लेकर तनाव है। अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, लगातार चीन की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि चीन और जापान के बीच भी ऋतिक अब यहाँ पर आमने सामने वाली स्थिति बन गई है, और कहा जा रहा है कि एक और जो युद्ध की स्थिति वो बनते हुए दिख रही है। लेकिन वहीं रूस और अमेरिका की बात करें तो ट्रंप जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन के साथ जो रिश्ते हैं अब वो फिर से सुधर जाएं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी सोनम ने साझा की है, जिस तरीके के हालात अभी अमेरिका और भारत के बीच एक तनाव की स्थिति, लेकिन इस बीच एक उस ग्रुप में ऐड करने के लिए अमेरिका ने जो है उस एक पहल शुरू की है, और कहीं ना कहीं भारत को उस तरीके से ढालने की कोशिश की जा रही है, उस पूरी टीम में लाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अगर आपने देखा हो तो अमेरिका को G7 और G20 जैसे फोरम फिलहाल नाकाफी लग रहे हैं, और इस वजह से अमेरिका अब नई नई रणनीति बनाने पर काम कर रहा है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताइए।